हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा और जो विद्युत मंडल जो प्राइवेट कंपनियों को ठेके देती है, आउटसोर्स कंपनियों को ठेके देती है, उनके द्वारा रखे गए लाइनमैन के ऊपर बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियो के ऊपर जितने भी आउटसोर्स कंपनी में काम करने वाले लाइनमैन हैं, उन लोगों ने मुझसे ये अपील करी कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए कि किस तरह से विद्युत मंडल हमारा गलत इस्तेमाल करती है, हमारी जान के साथ खेलती है, और हमारे लिए आप कुछ कीजिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आम इंसान होने के नाते और पिछले जो 2 साल से मैंने विद्युत मंडल के करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, इसलिए और लोक कल्याण के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी पता चल सके कि विद्युत मंडल और आउटसोर्स कंपनी किस तरह से मिल करके इन लाइनमैनों की बलि लेती हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी फोटो बताऊंगा जिसमें हाई इंटेंशन लाइन 11,000 किलोवाट, 33,000 किलोवाट के ऊपर इन आउटसोर्स कंपनियों द्वारा रखे गए लाइनमैनों को चढ़ाया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है, जिसमें बिना सिक्योरिटी इक्विपमेंट के कहीं कहीं तो उनको पोल पर डायरेक्ट चढ़ाया गया। ना उनके लिए क्रेन की व्यवस्था की गई, ना उनके लिए किसी तरह जो लकड़ी की निसन्नी होती है जिससे करंट नहीं लगता ऊपर चढ़ने के लिए, ना उनकी व्यवस्था की गई, ना उन्हें किसी तरह के कोई ग्लव्स दिए गए। मतलब सिक्योरिटी इक्विपमेंट उनके पास है ही नहीं। विद्युत अधिनियम और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी लॉ के हिसाब से किसी भी आउटसोर्स कंपनी के लाइनमैन को या किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब किसी भी कर्मचारी या हेल्पर को हाई इंटेंशन लाइन पर चढ़ाना नियमों के विरुद्ध है, जिसका एक बार नहीं कई बार इसकी अवहेलना की गई। अब तक हजारों लाइनमैन इस गलती की सजा भुगत चुके हैं अपनी जान गंवाकर, लेकिन अब तक किसी ने इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और अगर उनके साथ में काम करने वाले कोई भी जो आउटसोर्स कंपनी से लगे हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लाइनमैन हैं, कर्मचारी हैं, हेल्पर हैं, वो कभी भी आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको इस चीज़ की धमकी दी जाती है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे आप तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये लाइनमैन इस उम्मीद से काम करते हैं विद्युत मंडल के लिए, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल से काम कर रहे हैं कि एक दिन हम परमानेंट होंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटसोर्स कंपनी से लगने के बाद आपके कोई 99% चांस परमानेंट होने के हैं ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो अपना जान, समय और परिवार को छोड़ करके आप जो विद्युत मंडल को समय दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई परमानेंट जॉब मिले उस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और बताता हूँ कि ऐसे जितने भी केस हैं उसमें से 90% केसों को विद्युत मंडल द्वारा या आउटसोर्स कंपनियों द्वारा दबा दिया जाता है, उसे हाईलाइट नहीं होने दिया जाता है। लेकिन मेरी वेबसाइट पर इस तरह के मैं बहुत सारी पोस्ट अब डालूंगा इसके ऊपर। अब तक जितने भी लाइनमैनों की जो आउटसोर्स कंपनी से रखे गए उनकी जान गई है, तो उसके ऊपर जो भी केस रफा दफा होगा या किसी भी तरह की जितने भी गड़े मुर्दे हैं मैं सब उखाड़ दूंगा। और मेरी वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ के लिए मैं इसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा, और इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। और जितने भी ऐसे केस हुए हैं, अब इसकी जानकारी भी आपको मेरी दोनों वेबसाइट mpbcorruption.in और bijliforum.com पर मिलेगी। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि विद्युत मंडल ज़्यादातर आउटसोर्स कंपनियों से लाइनमैनों को या हेल्पर्स को क्यों लाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो परमानेंट जॉब इन लोगों की, जो परमानेंट इनके लाइनमैन होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनकी सैलरी 30,000 रुपये से लेकर के 55 से 60,000 रुपये तक होती है। और आउटसोर्स कंपनियों से जितने भी लाइनमैन या जो कर्मचारी रखे जाते हैं, उनकी सैलरी 6,000 रुपये से लेकर 10 से 12,000 रुपये तक मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा किसी की भी सैलरी नहीं होती है। और एक चीज़ और जो कि विद्युत मंडल को सबसे बड़ा फायदा होता है, दुर्भाग्यवश अगर किसी भी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइनमैन की मतलब मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्यवश, ये गलत चीज़ है। मैं कभी, भले मेरी विद्युत मंडल से दुश्मनी है, पर मैं इसको अच्छा कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो वो एक परिवार से जुड़ा हुआ होता है। और विद्युत मंडल का जब वो अगर एम्प्लॉय होता है, मतलब जो परमानेंट जो गवर्नमेंट जॉब वाला होता है, उसकी मृत्यु होती है तो इनको बहुत सारा पैसा मुआवजे में देना पड़ता है और अनुकंपा भी देना पड़ती है। अभी कुछ समय से तो शायद अनुकंपा बंद हो गई, लेकिन पहले अनुकंपा दी जाती थी, क्योंकि अगर मृत्यु होती थी तो उनके बच्चों को या किसी को भी रिश्तेदार को उनकी जगह पर नौकरी मिलती थी। तो विद्युत मंडल उससे ही बचता है, क्योंकि अगर किसी भी आउटसोर्स कंपनी वाले लाइनमैन या कर्मचारी की मृत्यु होती है तो वहाँ अनुकंपा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक और चीज़ जो मुझे एक लाइनमैन ने बताई थी कि जब भी जैसे कोई तूफान वगैरह आ जाता है या किसी तरह का कोई एकदम से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो और हमें बुलाया जाता है, तो उसका ओवर टाइम भी नहीं दिया जाता है। ये भी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है आउटसोर्स कंपनियों द्वारा रखे गए लाइनमैनों के लिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउटसोर्स कंपनियों द्वारा जितने भी जो बंदों को रखा जाता है उनके साथ बहुत सारी चीज़ें
जैसे कि कुछ कुछ टैक्स लगाया जाता है, उनका पीएफ नंबर नहीं होता है और सैलरी कम दी जाती है, उनके नाम से ज़्यादा सैलरी निकाली जाती है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं मेरे साथ 10 से 15 आउटसोर्स कंपनियों द्वारा निकाले गए जो लाइनमैन हैं, या किसी के साथ कोई मतलब गलत काम हुआ या किसी भी तरह किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने पर उनको निकाल दिया, उन लोगों को लेकर के आऊँगा इस मैं वीडियो में बैठ करके उनके साथ 10, 12, 15 लोगों के साथ। वो खुद अपनी प्रॉब्लम बताएंगे डिटेल में, एक वीडियो में और बनाऊँगा, तो जिसके लिए मैं अभी से बता रहा हूँ। और जो विद्युत मंडल के लिए अभी भी जितने भी जो आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा काम कर रहे हैं लाइनमैन या किसी भी तरह के, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है और अगर विद्युत मंडल आपको किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रही है, तो मेरी वेबसाइट के माध्यम से, मेरे ईमेल से और मेरे मोबाइल नंबर से मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। और इस आवाज़ को भी मैं उठाऊंगा कि विद्युत मंडल आपके साथ किस तरह से आपकी जान के साथ खेल रही है और इसके लिए आपको कुछ मिलता भी नहीं है। विद्युत मंडल और आउटसोर्स कंपनी किस तरह से लाइनमैन और बाकी हेल्पर्स और एम्प्लॉयज़ की जो शोषण कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि विद्युत मंडल और आउटसोर्स कंपनी मिल करके इन लाइनमैनों के साथ क्या क्या कर रही है। और मेरे वेबसाइट पर बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल और वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें सब इनकी सारी समस्याएं मैं बताऊंगा कि ये जो लाइनमैन आउटसोर्स कंपनी से लग रहे हैं वो एक गवर्नमेंट लाइनमैन से ज़्यादा काम करते हैं और सैलरी उससे 5 गुना कम मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।